वह एपी निर्धारित कीजिए, मतलब वह एपी ज्ञात करनी है आपको समांतर श्रेणी जिसका तीसरा पद 5 दे रखा है और सातवां पद 9 दे रखा है। तीसरा पद 5 और सातवां पद 9, बस मैंने इतना ही लिखा है, ठीक है। तो इसे मैं रखता हूँ यहाँ साइड में। अब देखते हैं जरा कैसे करना है। तो बच्चों तीसरा पद क्या होता है? तीसरे पद का मतलब है भैया T3 और सातवें पद का मतलब है T7। तो यहाँ लिख लीजिए आप क्या दिया है, क्या दिया है भैया, T3 इज इक्वल टू 5 एंड T7 9, ठीक है। अब T3 है तो ऐसे लग रहा है कि जैसे ये Tn का फॉर्मूला है, तो Tn का फॉर्मूला खोल दीजिए आप। पहले बताइए Tn बराबर होता क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की जगह पर यहाँ पे स्थापित कर दीजिए तो T3 बन जाएगा इज इक्वल टू a, n की जगह पे 3 माइनस 1 क्योंकि 3 दे रखा ना, इंटू डी, ऐसे रहेगा। T3 की वैल्यू कितनी रखिए 5 इज इक्वल टू a प्लस ये बन जाएगा 2 और d समीकरण नंबर 1 बना के छोड़ दीजिए। इतना काम करना है आप लोगों को, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसे उठाइए। T7 इस फॉर्मूले के अंदर रखिए, तो n की जगह पर 7 लगाना है, यहाँ पर भी 7 लगाएंगे, a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, a प्लस 6d। T7 की वैल्यू लगा दीजिए 9, समीकरण नंबर 2। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 क्या है मैं यहाँ लिखता हूँ क्योंकि लंबा हो जाएगा सवाल। समीकरण 1 यहाँ लेता हूँ 5 इज इक्वल टू a प्लस 2d और समीकरण 2 क्या है 9 इज इक्वल टू a प्लस 6d। तो ये सवाल आपने बहुत करे होंगे कक्षा 9 में, विलोपन विधि से हम लोग इसे करेंगे। तो कैसे करेंगे, ये दोनों समान है तो प्लस की जगह माइनस, ये भी प्लस का है तो इसकी जगह माइनस, ये कट जाएगा। तो यहाँ पर a से a कट गया, उसके बाद में इन दोनों को देखिए प्लस का है, ये माइनस का, दोनों घटाएंगे आप तो माइनस 4 आ जाएगा, क्लियर। ये प्लस का 2, ये माइनस का 6, तो माइनस के 4 और d आ जाएगा, 4 से 4 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो 1 बचा, d इज इक्वल टू 1 आ गया। ठीक, बहुत आसान था। फिर से समझ लीजिए, ए से ए काटा मैंने, ये प्लस का था ये माइनस का था, तो प्लस माइनस माइनस होते हैं यानी घटाएगा ये, तो 9 में से 5 घटाया हमने तो कितना आ गया 4, ठीक। ज्यादा वाले का निशान लगाते हैं तो ये आ गया। उसके बाद में यहाँ ध्यान दीजिए क्या कि ये तो कट गया आपका 2 माइनस 6, तो 2 माइनस 6 घटाएंगे तो माइनस का 4 बचेगा, माइनस से माइनस कट गया, 4 से 4 कट गया, डी का मान आ गया 1। अब इस डी के मान को हम कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में रख दीजिए चाहे समीकरण 2 में रख दीजिए। तो मैं समीकरण 1 में रख रहा हूँ, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रख दीजिए डी का मान, समीकरण 1 ये है, चाहे आप यहाँ से ले लीजिए तो 5 इज इक्वल टू ए की जगह तो कुछ नहीं लगा, ठीक है, 2 इंटू डी, डी की जगह पर हमने लगाया 1, तो 1 लगा दीजिए यहाँ पर, ठीक है। 5 इज इक्वल टू ए, 2 एकम 2, 2 को इधर ले आइए तो ए बराबर 5 माइनस 2 हो गया, तो ए का मान आ गया कितना 3, तो हमारे पास ए का मान आ गया 3, डी का मान भी आ गया, ए का मान भी आ गया, ठीक है। और हमें एपी निकालने के लिए 3 चीजों की जरूरत पड़ती है, किस किस की तरह देख लो। एक तो हमें ए की जरूरत पड़ती है, एक हमें एन की जरूरत पड़ती है और एक हमें डी की जरूरत पड़ती है। ऑब्वियसली एन हमारे पास पदों की संख्या होती है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, यानी कि 1 2 3 आप रखते चले जाइए, आपको पद मिलते चले जाएंगे। दूसरी बात, डी का मान हमने निकाल लिया है, ए का मान भी हमने निकाल लिया है, तो हम यहाँ पे क्या लिखने वाले श्रेणी। तो श्रेणी कैसे निकालेंगे देखिए आप। सबसे पहले T1 का मतलब वही होता है जो पहला पद होता है, इसका मतलब पहला पद, तो पहला पद ए होगा और ए का मान हमने कितना निकाला हुआ 3, तो श्रेणी का पहला पद हो गया 3। T2 क्या होगा, ए की जगह पे वैल्यू लगाइए 3 प्लस ये तो हो जाएगा 1 और डी की जगह वैल्यू लगाइए 1, तो 3 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना 4। अब T3 निकालिए, T3 के लिए a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, भैया n की जगह पे लगाना है ना, n की जगह पर a की जगह पे फिर से कितना 3, यहाँ हो जाएगा 2, डी की जगह पे कितना है 1, तो 1 लगा दीजिए, 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5, ये आ गया आपका T3, क्लियर। अब एक बात बताओ, तो श्रेणी क्या बनी हमारी एपी, प्रथम पद क्या आया था ये बना, फिर ये आया और फिर ये आया, तो 3 4 5 डॉट 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 ऐसे ही करते चले जाएंगे और ये हमारा आंसर। 3 पद निकालने होते हैं, इससे ज्यादा आपको नहीं निकालना है।